कर रहे थे, हम लास्ट में क्या कर रहे थे, हमने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात की थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है क्या नहीं रहती है, ठीक है। और ऊपर से हमारा क्या हो गया था, बेसिकली हमने बात कर ली थी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वगैरह क्या रहते हैं, ठीक है। आज हम क्या है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जहां से क्वेश्चन क्या है आते ही आते हैं बेसिकली। वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होती है क्या नहीं। देखो हमने एक चीज बात की थी कि जब भी हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में, जब भी हम क्या करते हैं, सॉरी, हम जब भी, हाँ, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। हमने ये बात करी थी। हमने क्या बात की थी कि जब भी हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, जब भी हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो होता क्या है, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज करता है हमारा, ठीक है। हाँ शांतनु बेटा, तुम्हें उस दिन भी डांट पड़ी थी ना, ठीक है, तो तुम शर्ट वगैरह डाल लो, ठीक है। हाँ चलो देखो, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, और हाँ उसमें अगर हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज कर जाता है। अब इसी वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज एसोसिएट होते हैं जो अफेक्ट होती हैं, जैसे कि हम बॉइलिंग पॉइंट ही ले लेते हैं, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर के साथ वेरी करता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, अगर वेपर प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज वो देख लेंगे हम, जैसा भी रहेगा चेंज हो जाएगी, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होना है, वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सल्यूट कितना ज्यादा है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि सल्यूट कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर सल्यूट ज्यादा डालोगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर सल्यूट कम डालोगे तो कम वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कौन सा सल्यूट डाल रहे हो, कि तुमने एक्स डाला है, वाई डाला है, जेड डाला है, कौन सा डाला है, इससे मैटर नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कितने अमाउंट डाल रहे हो सोल्यूट का, ठीक है, ये चीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बेसिकली वही प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कह सकते हैं हम, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, properties which depend upon number of solute particles, ठीक है, irrespective of their nature, irrespective of its nature, ठीक है। उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसी हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है इस पूरे उसमें, कौन कौन सी। सबसे पहली जो है हमारी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारी क्या है, थर्ड हमारी क्या है बेसिकली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमें 4 क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। जब ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी हो जाएगा तो हमारा चैप्टर क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये चीज है। अच्छा देखो, हाँ ये चीज हो गई। देखो हम ये कह रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो हम ये देख रहे हैं कि सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो सोल्यूट पे ही कर रहा है ना, कि हमने मतलब कि सोल्यूट को डाला है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में डाला है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, हम प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की पढ़ रहे हैं, ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द सोल्यूट,
ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ सोल्यूट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, इससे हम सॉल्वेंट को कंसिडर नहीं करेंगे सॉल्वेंट की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम सोल्यूट की वजह से देख रहे हैं कि सॉल्वेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो चलो हम एक एक करके सब प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हम, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वोलेटाइल होगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि बढ़ेगा फिर तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही। हाँ, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं हम। चलो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो मेरे को पता है कि अभी मैंने बात करी थी कि हम जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो वो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और हम पढ़ के आए हैं देखो कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो पार्शियल प्रेशर बनता है नया, जो मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर बनता है, वो किससे पता चलता है, वो राउल्ट लॉ से पता चलता है कि नहीं पता चलता है हमें। ठीक है ना, वो राउल्ट लॉ से पता चलता है हमें। किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, से कितना अमाउंट ऑफ हमारा सोल्यूट है इस पे डिपेंड कर रहा है। और हमें पता कैसे चलता है, वो हमें राउल्ट लॉ से पता चलता है, उसकी वैल्यू जो पता चलती है वो राउल्ट लॉ से पता चलती है। ठीक है, कैसे पता चलती है कि मान लो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता, तो मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ठीक है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, या टू से लगा लो, टू से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर दिया, नो वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया मैंने, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला मैंने। ठीक है, सॉल्वेंट को मैं 1 से मार्क कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी जब तक सोल्यूट नहीं था तब तक जो उसका वेपर प्रेशर था वो क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। ठीक है, जैसे ही सोल्यूट ऐड किया अब वो क्या हो गया, सोल्यूशन का प्रेशर बन गया, अब क्या है वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया हमारा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब अब मैं अगर बात करूं तो देखो, जो पी नोट है मेरा, ठीक है, जो पी नोट है ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब जो क्या है, अगर हम बात करें, मान लो पी हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ले लिया कि हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, इट इज पी नॉट बाई 1। यही होगा कि नहीं होगा, मैं यहाँ पे सॉल्वेंट है तो P1 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है, यही चीज होगी कि नहीं होगी, पार्शियल प्रेशर जो होगा हमारा सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, प्योर के इक्वल इनटू स्मॉल फ्रैक्शन, ये चीज होगी। अब देखो, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा तो P1 नोट माइनस P1 कर दूंगा कि नहीं, बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि P1 नोट माइनस पी, क्योंकि P1 नोट सिर्फ प्योर का था, P1 क्या है सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो P1 नोट ज्यादा होगा, P1 क्या है कम हो जाएगा, तो कितना कम हो रहा है वो डिफरेंस से पता चल जाएगा हमको। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो ये क्या बन गया, P1 नोट माइनस P1 नोट काई 1, ये क्या आ गया, P1 नोट इसमें से कॉमन निकाला, अंदर क्या आ गया 1 माइनस काई 1। तो जो डेल्टा पी आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया, वो किसके इक्वल आया, पी नोट काई 2 के। 1 माइनस काई 1 काई 2 के इक्वल होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था काई 2 प्लस काई 1 इक्वल टू 1 होते हैं, तो अगर 1 माइनस काई 1 करूंगा तो वो काई 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा पी और मैं इसको इधर ले आऊं, P1 नोट इक्वल टू काई 2 आ गया। ठीक है, ये जो बनती है टर्म, ये जो बनती है, ये हमारी होती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तुम्हें दिख रहा है कि जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है। ठीक है, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर सोल्यूट कम है तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा हमारा। ये चीज रहेगी हमारी। ठीक है, ये हमारी चीज रहेगी। तो देखो ये चीज हो गई। अब मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई पी नोट, P1 नोट है, मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन अगर हमें सोल्यूट का लिखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिख सकता हूँ।
तो ये मेरा क्या बन गया बेसिकली, अगर मैं इसको देखूं, मेरा क्या बन गया, अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मोल्स में लिखूं तो क्या बन गया ये N2 डिवाइड बाय N2 प्लस N1, ये चीज हो गई। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, बेसिकली जनरली क्या है, मतलब कि जो आइडियल सोल्यूशन की केस में उनमें लगती हैं। और आइडियल सोल्यूशन के केस कब बनते हैं, जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो, है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन हो। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या, कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोलवेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोलवेंट बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, तो मैं डेल्टा पी बाय पी आई नोट को क्या लिख सकता हूँ, पी वन नोट को क्या लिख सकता हूँ, N2 बाय N1, ये चीज आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, रुको मैं बताता हूँ पहले, मतलब कर लेते हैं फिर बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गए, W2 वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मेरा क्या आ गया बेसिकली, ये डेल्टा पी बाय जो पी नोट है, पी नोट है, ये कितना आ गया, W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू M1, ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, अब देखो, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज होती है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कहाँ यूज होती है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने की यूज होती है। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, उसका फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर लेते हैं कि उसका पेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आ रहा है। उसके प्रेशर के डिक्रीज में जो भी डिक्रीज आया उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, कि सोल्यूट का मोलर मास क्या है। कैसे, देखो मैंने ये डेरिवेशन इसीलिए करी है यहाँ से यहाँ तक, मुझे पता चल गया था, मुझे तो बस यही देखना था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, सोल्यूट पे कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो वो मैंने देख लिया कि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, अगर तुम सोल्यूट बढ़ाओगे तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगी। ठीक है, अगर सोल्यूट कम करोगे तो वेपर प्रेशर जो है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगी, मतलब कि कम हो जाएगी, बेसिकली ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद ये जो मैंने डेरिवेशन करी है, ये सिर्फ ये बताने के लिए करी है कि हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, हमें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है। ठीक है, इसको क्या करो, W1 डिवाइड बाई W2 इंटू M1 कर दो, तो हमारा क्या है, मोलर मास आ जाएगा। बेटा लास्ट स्टेप में ये हो रखा है, देखो लास्ट स्टेप में ये हो रखा है कि देखो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, कैसे निकालते हैं, इट इज अ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आएंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये चीज रहेगी। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कुछ डाउट आ रहा हो इसमें तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने किया क्यों, बेटा बताया ना मैंने, हमने क्यों किया, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या करते हैं, मोलर मासिस सोल्यूट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कोई अननोन सोल्यूट दे दिया और तुम्हें कहा कि इसका मोलर मास फाइंड करके बताओ मेरे को, तो तुम क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके मोलर मासिस निकाल सकते हो। तुम क्या करो, एक सॉल्वेंट लो, उसका वेपर प्रेशर तुम्हें पता होगा कितना है, उसके अंदर क्या करो, सोल्यूट ऐड कर दो और फिर उसका वेपर प्रेशर मेजर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। उसके हिसाब से तुम क्या है, फिर ये सारे चीजें निकाल लगा के, मतलब सारी वैल्यूज पुट करके W1 M1 वेट ये सब पता होगा हमको। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम, देखो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखो जरा क्वेश्चन कैसे हम बात कर रहे हैं, देखो हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, उसने क्या बोला है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है,
वो कितना है 0.850 बार, ठीक है, प्योर का आ गया। उसने क्या कहा कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम, when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution is 0.845, but is the molar mass of the solid substance। ठीक है, तुम्हारे पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, किसका आ गया वेपर प्रेशर आ गया सोल्यूशन का, तुम्हारे पास सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आ गया कितना 0.845 बार। उसने क्या कहा कि मेरे पास जो है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना रहता है, जब मैं सॉलिड ऐड करता हूँ कितना 0.5 ग्राम, तो यानी ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, यानी W2 हो गया, ठीक है। कितना सॉलिड ऐड किया है, किस में ऐड किया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो W1 कितना हो गया, सॉल्वेंट का कितना हो गया मास 39 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। और कहते हैं जब मैं ये चीज करता हूं तो मेरा वेपर प्रेशर जो है 0.845 बार आ जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है निकालो M2 कितना होगा, तो बहुत सीधी सी बात है, अभी हम देख के आए कि M2 हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इनटू हम क्या कर देते हैं, हमारा जो हो जाता है बेसिकली ये हो जाता है, रुको 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 यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, जरा 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगी, उल्टी सी चीज होगी, देखो थोड़ी कैसे आ जाएगी, जो मोलर मास होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, ये इधर नीचे चला जाएगा, हाँ, तो W2 इंटू M1 डिवाइड बाय डेल्टा P बाय PI नॉट इंटू W1, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, यहाँ पे भी वही चीज होगी, हमें सब कुछ दे रखा है, हमें मोलर मास उसने फाइंड करने के लिए बोला है, तो मोलर मास अगर फाइंड करने के लिए बोला है तो देखो क्या होगा, W2 इंटू M1 डेल्टा P बाय P1 नॉट इंटू W1, सब कुछ पता है हमें, हमें वेट ऑफ सोल्यूट पता है, हमें वेट ऑफ सोल्यूट पता है कितना 0.5 ग्राम है, हमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है 78 ग्राम पर मोल है, ठीक है। हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, इसको चलो अभी निकालते हैं अभी, तो W1 कितना है हमारा 39 ग्राम है, ठीक है। अब हम डेल्टा P बाय P1 नॉट निकाल लेते हैं एक बार, डेल्टा P क्या हो गया P1 नॉट माइनस P सोल्यूशन, यानी P प्योर माइनस P सोल्यूशन होता है, P1 नॉट होता है। P प्योर कितना है 0.850, P सोल्यूशन कितना है 0.845 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.850, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 0.005 डिवाइड बाय 0.850, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ गया, ये आ गया। बस इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, मोलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का। तो ये चीज क्लियर है कि नहीं, बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाँ भी क्या क्वेश्चन कैसे करना है, ये समझ में आया, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे लगा रहे हैं हम, ठीक है बेटा। हाँ चलो बहुत अच्छे, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अब हम आगे चलते हैं, अब हम दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको ध्यान से समझना, इसको हम 2 तरीकों से समझेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, वो टेम्परेचर जहां पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है, और बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है, जहां पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, तब हमारी क्या है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, देखो कैसे, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें तुमने क्या किया, लिक्विड ले रखा है, ठीक है, इसको तुम हीट कर रहे हो बेसिकली। अब देखो, अब होगा क्या कि जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्या है 1 एटमॉस्फेयर मान लिया, अब होगा क्या, ये लिक्विड क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा, और इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब हमारी लिक्विड की क्या है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब भी हमारे लिक्विड की, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक बार तो प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है,
ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पे वेपर प्रेशर मान लिया मैंने कि मेरा वेपर प्रेशर कितना था, पॉइंट मान लो 6 atm था। अभी मैं हीट नहीं कर रहा, अभी मैं हीटिंग से पहले बोल रहा हूँ कि 0.6 atm था। एक मैंने क्या ले लिया, सोल्यूशन ले लिया, ये मैंने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सॉरी, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, बताओ ये 0.6 से कम होगा या 0.6 से ज्यादा होगा? इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, तो 0.6 से ज्यादा होगा या 0.6 से कम होगा? ये क्या होगा, ये इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किससे क्या होगा, वो 0.6 से ज्यादा होगा या 0.6 से कम होगा? बताओ। कम होगा, बहुत अच्छे, ठीक है, कम होगा ये। कम होगा। कम क्यों होगा? अभी हम पढ़ के आए कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मान लिया हमने 0.4 atm होगा, मान लो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या करना है, इसको भी हीट कर रहा हूं मैं और सोल्यूशन वाले को भी हीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और दोनों को क्या बनाना है, इसको भी 1 atm बनाना है, इसको भी 1 atm बनाना है। तो मुझे ये बताओ किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मुझे, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट के केस में या सोल्यूशन वाले में? तो मुझे सोल्यूशन वाले में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसको क्या है 0.4 से 1 atm तक लेके जाना है, तो मुझको सोल्यूशन वाले में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूशन वाले केस में ज्यादा टेम्परेचर आएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट वाले से। और अगर सॉल्वेंट वाले में कम टेम्परेचर आ रहा है, सोल्यूशन वाले में ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो मतलब कि सॉल्वेंट के केस में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन के केस में, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट का सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ क्या हो गया, कम हो गया है। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी तुम अगर प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर को बॉईल करो, ठीक है, और अगर तुम वाटर को मान लो सॉल्ट सोल्यूशन को बॉईल करो, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन के वाटर को सोल्यूशन के अंदर है तो तब बॉईल करो, वाटर सोल्यूशन के अंदर है तब बॉईल करो, तुम देखोगे कि वाटर जो है प्योर अगर होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको सोल्यूशन में देखते हो, ठीक है, अगर तुम उसको सोल्यूशन में देखते हो यानी उसको किसी सॉल्ट मतलब एम्प्योर सोल्यूट के साथ देखते हो, तो वही वाटर क्या है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लेगा बॉयल होने में। वो 100 डिग्री सेल्सियस से ना होगे, 100 से थोड़ा सा ऊपर कहीं बॉयल होगा वो, ठीक है। मैं बस यही कह रहा हूँ, देखो कि हमने वेपर प्रेशर मान लिया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.6 है, ठीक है, और मान लो सोल्यूशन के अंदर उसका 0.4 होगा, क्योंकि कम हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। अब मैंने कहा एक तो तुम्हें 0.6 पहले ही उसको 1 एटमोस्फेयर तक पहुंचाना है, एक तुम्हारा क्या है 0.4 है, उसको 1 एटमोस्फेयर तक पहुंचाना है। तो जब 0.6 से 1 एटमोस्फेयर तक पहुंचाएंगे तो उससे हीट कम लगेगी, और जब 0.4 से उसको 1 एटमोस्फेयर तक पहुंचाना होगा तो हीट ज्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका ज्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का कम होगा। तो यही इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारा क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, ये चीज हो गई इसमें। अच्छा चलो, इसको अगर मेरे को ग्राफिकली देखना तो मैं ग्राफिकली भी बता देता हूँ। देखो ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ये चीज हो गई। देखो यहां मैं क्या करता हूँ, वेपर प्रेशर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं वेपर प्रेशर प्लॉट कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे क्या है 1 एटमोस्फेयर की कुछ वैल्यू है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर। तो यानी मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में क्या है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मान लो मेरा सोल्यूशन यहाँ था, किसी स्टार्टिंग में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वो इंक्रीज होते होते उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक पहुंच गया। अब तुम उसका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो कब होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमारा क्या है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये चीज हो गई, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो, अब सोल्यूशन का जो क्या रहता है, अब जो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अब मैं अगर सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। मान लो अगर सॉल्वेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सोल्यूशन कहाँ से होगा, यही टेम्परेचर पे कम से स्टार्ट होगा। अब वो अगर जाएगा, वो उसका भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो वो कौन से टेम्परेचर पे बॉइलिंग दिखाएगा, वो इस टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉइलिंग दिखाएगा अपनी,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जो पहले था वो क्या था हमारा, ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये किसका कर्व आ गया, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया, ये सॉल्यूशन का कर्व आ गया, ठीक है। ये चीज हो गई। तो यहां से क्या पता चला कि जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो तो कम है और जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। बस इसी को ही क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी। और वो किसके इक्वल होगा, टीबी ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये होगा हमारा डेल्टा टीबी, ठीक है। ये चीज हो जाती है। हाँ, ग्राफ दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ग्राफ में हमें ये ध्यान रखना है, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, और तुम्हें पता है टेम्परेचर के साथ क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो टेम्परेचर के साथ अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग वाला आएगा, बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है। मान लो मैंने सल्यूट यहाँ से, सॉल्वेंट यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो हुआ क्या, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वो मान लो बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि मुझे अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट तभी आता है, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर तभी आता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। तो यहाँ देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार है, 1 एटीएम, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटीएम है। अब मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लिया, ये वाला, ये मेरा क्या हो गया, टीबी नोट हो गया। यानी इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे देखना, ए पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा सोलवेंट का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है दोनों बराबर हो गए। सोलवेंट का कितना, 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना है, 1 एटीएम है, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, यानी यहाँ पे क्या होगी, बॉइलिंग होगी, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा उससे क्या होगी, बॉइलिंग होगी अब हमारी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैंने क्या कहा, दूसरा केस लेते हैं जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर सोलवेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोलवेंट, तो सोल्यूशन तो ऑब्वियस ही बात है उसी टेम्परेचर पे कम से होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन हाँ ये तो होगा कि टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा ही। तो यहाँ से शुरू करते हैं, टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, ठीक है। ये बढ़ता है, यहाँ पहुंच गया, चलो ठीक है। अब मैंने देखा कि अच्छा सोल्यूशन कहाँ बॉयल करेगा, तो सोल्यूशन का मैंने निकाला, इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे, ये बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। यानी वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ये वाले टेम्परेचर पे, डी पॉइंट पे, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, टीबी लिख दिया। टीबी ज्यादा है, टीबी नोट से साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वो क्या होता है, उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या है, डेल्टा टीबी से बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटली अगर मैं देखूं तो मुझे क्या पता चला कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। डेल्टा टीबी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, एक्सपेरिमेंटली पता चला हमें। तो हमने डेल्टा टीबी क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, हमने क्या लिख दिया, केबी इंटू एम। जहां पे जो केबी है ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है। और ये जो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये हमारा कि सॉल्वेंट कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, केबी की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो केबी क्या हो गया, डेल्टा टी बाई एम। टीबी की यूनिट, मेरा टेम्परेचर है ऊपर तो केल्विन, मोलैलिटी है नीचे तो मोल पर केजी, तो ये क्या आ जाएगा, केल्विन पर मोल केजी, ये चीज रहेगी। ये हमारी इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम आ गया। यहाँ पे भी देखो, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो मोलैलिटी क्या है, ज्यादा होगी, और फिर एलिवेशन भी क्या है, ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। ये चीज हमारी रहेगी। हाँ, चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत तो कुछ समझ नहीं आया हो तो। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म हो गया। हाँ,
सोल्यूशन का बॉइलिंग जो पॉइंट है वो ज्यादा है सोलवेंट से। सोल्यूशन का बोलने का मतलब क्या है कि सोलवेंट अगर सोल्यूशन के अंदर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि सोल्यूट तो ऐसी नॉन वोलेटाइल है। तो उसको बोलने का मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन के अंदर हमारा सोलवेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, और कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट हो गया, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे फिर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हाँ, टीबी वाला फॉर्मूला बता देता हूँ मैं एक बार। टीबी वाला फॉर्मूला क्या है, देखो, ये जो है डेल्टा टीबी क्या है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ। डेल्टा टीबी क्या है मेरा बेसिकली, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे कितना एलिवेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये चीज है। ठीक है, दोनों को जब माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ना कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा। अब डेल्टा टीबी जो आया है हमारा बेसिकली, डेल्टा जो टीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटली देखा है हमने, हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, हमने क्या कर दिया, केबी लगा दिया। और केबी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम। ठीक है, ये चीज रहती है। अब इसको भी तुम क्या है, मोलर मास निकालने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो बता देता हूँ, कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल है, केबी इंटू एम के। मोलैलिटी कितनी है इसकी, मोलैलिटी कितनी है अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये 1000 आ जाएगा, मतलब ग्राम में मान लो अगर वेट दिया हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। और मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी को क्या लिख सकता हूँ, केबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू W1 इंटू 1000। तो यहाँ से अगर मुझे मोलर मास निकालना आ जाए तो M2 निकाल सकता हूँ मैं, केबी इंटू W1 इंटू डेल्टा टीबी इंटू 1000, ऐसे आ जाएगा मेरा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये चीज रहती है मेरी। तो यहाँ तक तो ठीक है, आप क्लियर है। हम्म, ये बता दिया सिद्धांत मैंने, टीबी वाला फॉर्मूला। अब क्लियर है तुमको। हाँ, चलो, अब चलते हैं आगे। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है देखो, कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। ठीक है, उसने क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, 18 ग्राम जो है ग्लूकोज है, C6H12O6, उसको हमने डिजोल्व किया है किसमें, 1 kg ऑफ वाटर में। तो ये बताओ, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ठीक है, वो बोल रहा है ये बताओ वाटर कितने पे बॉयल करेगा, 1.013 बार पे। ठीक है, जहां पे केबी कितना दे रखा है हमें, 0.52 दे रखा है हमें। केबी कितना दे रखा है, 0.52 दे रखा है। देखो जरा हम कैसे करेंगे इसको। देखो, हमें क्या निकालना है बेसिकली, देखो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, कि जब सोल्यूशन ऐड किया, सोलवेंट और सोल्यूट ऐड किया ना, तब जब सोल्यूशन बनाया हमने तब की बात कर रहा है वो। नहीं तो नॉर्मली तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पता ही है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन उसने बोला है कि जब मैंने ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, तब बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तब कहाँ पे वाटर बॉइल करेगा, किस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई, अच्छा अच्छा, हम बना रहे हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन में उसने क्या पूछ लिया, वाटर बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया वाटर का। तो सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम निकालेंगे बेसिकली, देखो, हम निकालेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम करके। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या होता है बेसिकली, अगर मैं डेल्टा टीबी की बात करूं, तो डेल्टा टीबी होता है टीबी ऑफ सोल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, केबी हमें दे ही रखा है वाटर के लिए कितना, 0.52। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी 10⁻⁻3। ये चीज हो गई। चलो देखो, अब मुझे सोल्वेंट, देखो टीबी ऑफ सोल्यूशन निकालना है बेसिकली, वाटर निकालना है सोल्यूशन के अंदर कितने से बॉयल होगा। अब टीबी ऑफ सॉल्वेंट, अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तुम्हें दिया नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगा तुमको पता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमने क्या ले लिया, 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 0.52 हो गया अब हमारा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 0.52 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे, सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है।
सोल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है 18, और जो मोलर मास है उसका 180 होता है, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। ठीक है, ये 0.1 मोल आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg में ही दे रखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दे ही रखा है वो। तो ये कितना आ गया, टीबी सोल्यूशन माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.052। ठीक है, तो टीबी कितना आ गया, बेसिकली हमारा सोल्यूशन कितना आ गया 100 प्लस 0.052, कितना आ गया डिग्री, ये कितना हो गया 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन में बताओ, कुछ डाउट हो तो, कुछ भी हो तो पूछ लो। क्लियर है, चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, तुम मुझे करके दिखाना वो क्वेश्चन। ये भी क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ये मुझे तुम 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ जरा, इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, 2 मिनट लो, सोचो बस, मतलब प्रोसीजर बता दो क्या करना है, बाकी तो हम देख लेंगे। ठीक है, ये चीज रहेगी। क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है क्या है, और फिर मुझे बताओ कि इसमें तुम्हें बस इतना कंसेप्ट बता दो कि क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, बस इतना कंसेप्ट जानना है। ठीक है, बाकी तो हम फिर कर ही लेंगे, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे बाद में, लेकिन कंसेप्ट जानना है क्या कहना चाह रहा है। हाँ, राघव बोल रहा है कि क्या करना है, मोलर मास निकालना है, M2 निकालना है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझ पढ़ के ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, पहले तो सबसे पहले ये देखो। ठीक है, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, उसको लगाओ, उसमें ये देखो कौन कौन सी वैल्यूज तुमको पता है, कौन सी वैल्यू तुमको चाहिए, ठीक है, जिससे तुम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सको। डेल्टा टीबी निकाल के, हाँ, सिद्धांत कह रहे कि डेल्टा टीबी निकाल के करना है। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा टीबी वाली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगी। ठीक है, अब ये देखो उसमें जो डाटा चाहिए होता है हमें, W1, ठीक है, डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टी, वो सब है या नहीं है। ठीक है, वो देखो एक बार। सब कुछ गिवन है इसमें, सब कुछ गिवन है। चलो देखते हैं कि सब कुछ गिवन है या नहीं, तुम बोल तो रहे हो सब कुछ गिवन है, तो देखते हैं कि हम सब कुछ गिवन है या नहीं। चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली इसमें हमें क्या दे रखा है, डेल्टा देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का कितना, 353.23 केल्विन। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो, ये तो मुझे दे दिया किसका, प्योर सॉल्वेंट का दे दिया, बेसिकली टीबी नोट दे दिया किसका, बेंजीन का कितना 353.23 केल्विन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि जब मैं इसमें 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालता हूँ 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो हमें ये दे दिया सल्यूट का वेट कितना दे दिया, 1.8 ग्राम दे दिया। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया, 90 ग्राम दे दिया। ठीक है, 90 ग्राम दे दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354, यानी जो टीबी ऑफ सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, टीबी ऑफ सोल्यूशन आ जाता है, वो कितना आ जाता है 354.11 केल्विन, ये आ जाता है। तो अब वो क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, तो हमें क्या है, हमें पता चल गया कि पहले तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम लगना है। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम लगना है। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट।
टीवी माइनस टीबी नोट सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट इक्वल टू केबी कितना है हमारे पास, केबी कितना है हमारे पास, हमें दे रखा है बेंजीन का केबी क्या है 2.53 है, ठीक है ये चीज है। और मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी बेसिकली कितनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये टीबी ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया मेरे पास 354.11, ठीक है। टीबी ऑफ सॉल्वेंट कितना है 353.23 और ये कितना आ गया 2.53। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गई W2/M2 और वेट कितना आ गया हमारा बेंजीन का 90 इंटू 1000 हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो ये कितना आ गया अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 354.11, हाँ 10 में हो गया 8, हाँ ये आ गया 0.87, ठीक है। ये कितना हो गया 2.53 इंटू W2 कितना है मेरा 1.8, ठीक है ये M2 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 90 ग्राम आ गया और ये कितना हो गया 1000 हो गया बेसिकली। तो यहाँ से क्या है हमें सब कुछ पता है, हमें सिर्फ क्या करना है मोलर मास निकालना है। तो किसी ने निकाला है कितना मोलर मास आया कितना नहीं, किसी ने निकाला कितना मोलर मास आया कितना नहीं आया, चलो हाँ बस हो जाएगा, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ डाटा दिया हुआ है कि हम यहाँ पे क्या है तो M2 निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे हमारे, इसमें क्या है ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे इसमें, ठीक है। कि क्या हमें डाटा दिया हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे, इजी चैप्टर है, बहुत कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले लगेंगे और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सोचना है क्या पूछा हुआ है क्या निकालना है हमको, बस हमें इतनी चीज करनी है बस, उसके अलावा हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके, ठीक है ना, ये चीज रहेगी हमारी। चलो तो हमारी यहाँ पे क्या होगी दूसरी प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो फ्रीजिंग क्या होता है बेसिकली, जहां पे लिक्विड क्या है फ्रीज होके सॉलिड बनाते हैं, जहां पे लिक्विड क्या है फ्रीज होके क्या करते हैं सॉलिड बनाते हैं, वो हमारा क्या है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या बोला कि फ्रीजिंग जो होती है वो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पे फ्रीजिंग हो रही हो, जहां पे सॉलिड क्या है लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी लिक्विड क्या है सॉलिड में सॉलिडिफाई हो रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट किसी का भी कब आता है, अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट कब आता था, जब उसका वेपर प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता था। अब किसी का फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, किसी का जो सॉलिडिफिकेशन वाला पॉइंट है वो कब आता है, जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। जब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट का, जैसे मान लो वाटर हो गया, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि वाटर जो है आइस में फ्रीज होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 होता है, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब हमारा लिक्विड वाटर होता है और जब हमारी सॉलिड आइस होती है उनका जो वेपर प्रेशर क्या है इक्वल आ जाए, तब वो सॉलिड होना शुरू होते हैं, तब वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है। मान लो सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या रहता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर मान लो 1 एटमोस्फेयर रहता है, ऐसे ज्यूम कर रहे हैं। अब हमने लिक्विड के भी वेपर प्रेशर को क्या किया कूल कर करके, मान लो बहुत ज्यादा था 10 एटमोस्फेयर था मान लो, उसको हमने कूल कर करके क्या किया, कूल कर करके क्या किया उसको 1 एटमोस्फेयर पे ले आए। तो जैसे ही वो 1 एटमोस्फेयर पे पहुंचेगा उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का और जो हमारी सॉलिड आइस थी उसका वेपर प्रेशर 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और वहीं पे क्या होगा जो लिक्विड वाटर होगा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसको ग्राफ से बताऊं तो ग्राफ से समझो जरा, देखो कैसे, ग्राफ से बताता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है मैं ग्राफ बनाता हूँ वही फिर से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जरा कैसे होगा, हाँ देखो जरा कैसे बनेगा। मैंने क्या बोला कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है अगर वो दोनों मैच कर जाए तो मेरे पास क्या है, पहले मैं देख लेता हूँ कि सॉलिड का, हाँ सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, तो वही है कि इंक्रीज करूंगा इंक्रीज करेगा, ये मेरा क्या हो गया सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया,
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ मेरे पास था कि ठीक है मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वेपर प्रेशर क्या ऑब्वियस सी बात बढ़ता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरा बी पॉइंट तक क्या है वो बढ़ रहा है मान लो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। देखो यहाँ क्या हुआ, मेरा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, यहाँ क्या है, मेरा लिक्विड है। तो लिक्विड को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा। लिक्विड को ऑब्वियस सी बात है कूल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, कूल डाउन करना पड़ेगा तभी सॉलिडिफाई होगा, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर मुझे क्या है, कम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से शुरू हुआ, मेरा लिक्विड का वेपर प्रेशर कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। हुआ क्या, एक टेम्परेचर पे आके वो इसके साथ मिल गया। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे ये मेरा किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट का है। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट का है। एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे दोनों कर्व मिल गए, यानी दोनों का पेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, सॉलिड का भी और लिक्विड सॉल्वेंट का भी। वो मेरा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बेसिकली। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये सॉल्वेंट की अभी बात हो रही है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, टीएफ नोट बोल दिया। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हो गया टीएफ नोट। अब अगर मैं बात करूं, अब देखो जरा, हाँ, अब अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो हमें पता है सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होता है। तो अगर मान लो सॉल्वेंट यहाँ था तो सोल्यूशन क्या है, कहीं नीचे से स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, वेपर प्रेशर कम है ना, देखो सॉल्वेंट यहाँ से था। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है। ठीक है, तो ये कहीं नीचे से स्टार्ट होगा। अब मैं इसको कूल डाउन करता हूँ, अब मैं सोल्यूशन को कूल डाउन करता हूँ। जब मैं सोल्यूशन को कूल डाउन करूंगा, होगा क्या, ये यहाँ मैच करेगा इसको। एक पॉइंट आया जहां पे ये सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे ये बताओ, मतलब कि सल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्योर देखो आगे था, प्योर यहाँ था, और फिर क्या हो गया, सोल्यूशन का पीछे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, कि मेरा जो आया है वो क्या आया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है। ठीक है, यहाँ क्या आया बेसिकली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक चीज क्लियर है, फिर हम आगे करेंगे। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा था मैं। अच्छा, क्या नहीं आया मोहित बेटा, समझ बताओ जरा, क्या नहीं चीज समझ में आई। चलो एक बार और बता दो, तो सीधा एक बार और बता, रिपीट कर दे तो। देखो इस ग्राफ को अभी छोड़ते हैं, अभी ग्राफ को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक सोलवेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ दे रखा है मुझे। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ दे रखा है। ये बोल रखा है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना अगर, ठीक है, मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मान लो इसका वेपर प्रेशर यहाँ था, ए पॉइंट पे था, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं ढंग से बना लेता हूँ इस मिनटों को, यहाँ देखना एक बार। हाँ, वो क्या कह रहा है, देखो मैंने क्या है, यहाँ ये मेरा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं फिर से बना रहा हूँ, देखना। ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा वेपर प्रेशर है। वो क्या कह रहा है, मान लो मेरा ए पॉइंट सॉलिड का था। ठीक है, मैंने पहले सॉलिड का ग्राफ बना के देखता हूँ, सॉलिड का ग्राफ मुझे मिला हुआ है कैसे। मैं वेपर प्रेशर बढ़ाऊं, वो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ के यहाँ ये ग्राफ मैंने पढ़ लिया इसका। ठीक है, ये मैंने ग्राफ पढ़ लिया इसका। ठीक है, ये किसका हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मुझे मिला हुआ था, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे मिला हुआ कि ऐसा कुछ ग्राफ होता है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो अपना लिक्विड सॉल्वेंट से किया। मान लो मेरा लिक्विड सॉल्वेंट ये रहा, ये वेपर प्रेशर पे है, मतलब यहाँ पे है उसका वेपर प्रेशर, उसका तो ऑब्वियस ही बात है सॉलिड से तो ज्यादा ही होगा, तो वो यहाँ पे है। मेरे को इसको सॉलिड बनाना है इस लिक्विड को, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा तभी सॉलिडिफाई होगा। तो मैं जब टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब ग्राफ क्या है, यहाँ से शुरू होगा बी पॉइंट से, और वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या है, यहाँ से क्या हुआ, ये गया 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 नीचे, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूं जो लिक्विड सॉल्वेंट है,
और जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस सी पॉइंट पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल आ रहा है? आ गया, बहुत बढ़िया। जब ये टेम्परेचर पहुंचा, देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है, जब ये टेम्परेचर पहुंचा तो मैंने क्या बोला कि जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल आ जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्या मेरी ये वैल्यू जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं कहलाई? अभी प्योर सॉल्वेंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं कहलाई ये वाली? टीएफ नोट कहलाया? कहलाया। चलो अब देखो, अब मैं बात करता हूँ सोल्यूशन की। ये तो मेरी होगी लिक्विड सॉल्वेंट की। अब अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होगा। अगर सॉल्वेंट का यहाँ है, अगर सॉल्वेंट का यहाँ है तो सोल्यूट का कहीं यही होगा। तो मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये वाला रेड वाला, ठीक है, ये मैंने डी पॉइंट ले लिया, यहाँ से सोल्यूशन पड़ा हुआ है वेपर प्रेशर कम के साथ। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर इसको फ्रीज करना है तो मैं इसको कूल कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कूल कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कूल कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ये कहाँ? यहाँ जाके मिल रहा है इसको। ये मेरा सोल्यूशन का आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या है? सोल्यूशन का हो गया। अब मैंने वही बोला था फ्रीजिंग कब होती है? जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? मैच हो जाए। यहाँ पे अगर मैं बोलूं सोल्यूशन की फ्रीजिंग कब होगी, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल है कि नहीं है? बोलो, सॉलिड का और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल है कि नहीं है? है, ठीक है। मतलब अब जो फ्रीजिंग होगी वो कौन से टेम्परेचर पे होगी? अब जो फ्रीजिंग होगी वो इस टेम्परेचर पे होगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया? टीएफ सोल्यूशन बोल दिया। अब अगर मैं बात करूं तो टीएफ नोट और टीएफ सोल्यूशन में से टीएफ नोट बड़ा होगा। टीएफ नोट क्या है? बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सॉल्वेंट में कोई सोल्यूशन बनाता हूं यानी सोल्यूट ऐड करता हूं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? कमी आ जाती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाता था? बढ़ जाता था ना, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? कमी आ जाती है। मतलब अगर ऐसे समझो कि अगर तुम आइस को, जैसे आइस को, ठीक है, अगर तुम मतलब वाटर लेते हो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वो हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसी में ही पानी में क्या नमक वाला पानी ले लो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं होगा, वो क्या है? थोड़े कम टेम्परेचर पे होगा, वो -1 या -2 पे इतने में जाके क्या है? फ्रीज होगा वो, ठीक है। ये चीज है। तो इसमें क्या है? यही बात मैं बता रहा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी हम सल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है? डिप्रेशन आ जाता है, मतलब कमी आ जाती है। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ। ये मेरा क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ बोलते हैं, ठीक है, ये डेल्टा टीएफ होता है। और ये किसके इक्वल होता है? टीएफ नोट माइनस टीएफ, क्योंकि जो पहले बड़ी वैल्यू है वो पहले आएगी, फिर बाद में छोटी आएगी, तो ये टीएफ नोट माइनस टीएफ होता है। अब जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा था, हाँ, अब जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि डेल्टा टीएफ जो है वो किसके जैसे डेल्टा टीवी मैंने बताया था ना, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल निकल के आता है एक्सपेरिमेंटली। ये देखो यहाँ पे बताया था, ये देखो कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज निकल के आती है। तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीएफ को देखा, वो भी क्या है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। मतलब जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी सोल्यूशन की, उतना ही ज्यादा क्या है? डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो मैंने इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, ये क्या आ गया? के एफ इंटू एम। जहां पे ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? बेसिकली मेरा कांस्टेंट क्या कहलाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वो एलिवेशन कांस्टेंट था, ये क्या कहलाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये चीज होती है। और फिर से हम इसको वैसे ही सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने वहां किया, कि इसको भी हम क्या करते हैं? मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए बात करते हैं। तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा? के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल आ गया? के एफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए? वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू W1 इंटू 1000। यहाँ पे भी हमें ये एक्सपेरिमेंटली पता होता है, ये सारी चीजें हमें दी होती है तो हम M2 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये चीज है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो अब अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें जैसे, तो ये हो गया हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। हमारी एक प्रॉपर्टी बच गई, वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर।
वो अब हम क्या करेंगे, कल करेंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन भी हम क्या है अब कल करेंगे। तो तुम क्या करना, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना,